के पास कार में बड़ा धमाका हुआ। 12 लोगों की गई जान, 25 से ज्यादा घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में ब्लास्ट में मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट में स्थायी रूप से अक्षम लोगों के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। घायलों का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई। दिल्ली धमाके पर कल कैबिनेट की बैठक, कल शाम 5:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में ब्लास्ट पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यह बेहद दुखद है। सभी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट, एलजी मनोज सिन्हा ने ली हाई लेवल मीटिंग। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, दिल्ली पुलिस एनआईए एनएसजी इस मामले की जांच में। इससे पहले लाल किला मेट्रो ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। यूएपीए की धारा 16, 18 और विस्फोटक अधिनियम के साथ बीएनएस की धाराओं के तहत कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ। दिल्ली धमाके पर बोले पीएम मोदी, मैं पीड़ित परिवारों को दुख समझता हूं, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पीएम ने कहा, हमारी एजेंसियां षड्यंत्र की तह तक जाएंगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले राजनाथ सिंह, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द जारी की जाएगी जांच रिपोर्ट। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त बैठक में उपस्थित रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात घटनास्थल का दौरा किया, अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। फरीदाबाद में तबलीगी जमात के 10 लोगों से हुई पूछताछ। श्रीनगर, उड़ीसा और मेवात के रहने वाले ये लोग 20 दिन पहले इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए थे। आज सीआरपीएफ राजेश अग्रवाल ने दिल्ली लाल किला विस्फोट स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कहा, सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस को हर आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। एनएसजी ने घटनास्थल पर जांच की, मौके से कई सबूत जुटाए। कल शाम हादसे में अब तक 12 की मौत हो गई। पुलवामा से एक और डॉक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने डॉक्टर सज्जाद को किया गिरफ्तार। पूछताछ के लिए डॉक्टर सज्जाद को पकड़ा। दिल्ली धमाके में उमर की कार का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 29 अक्टूबर को कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया था। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पुलवामा के तारिक को बेची गई थी धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार, गाड़ी की चाबी पर फरीदाबाद की कंपनी का नाम। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में शामिल गाड़ी आमिर ने ले ली थी। उसके बाद आमिर ने तारिक को गाड़ी दी। इसके बाद तारिक ने कार डॉक्टर उमर मोहम्मद को दी। दिल्ली में धमाके से पहले का सीसीटीवी फुटेज, कार में दिख रहा व्यक्ति आतंकी डॉक्टर उमर होने का शक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से उमर के 2 भाई और मां को हिरासत में लिया गया। उमर से जुड़े 12 लोगों के फोन जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया। स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर जानकारी मांगी। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद कश्मीर में कई ठिकानों पर छापेमारी, सुरक्षा बलों ने पुलवामा से एक शख्स को हिरासत में लिया। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन, धौज और फतेहपुर तगा गांव और अल फलाह कॉलेज में तलाशी। कल भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा मिला था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट, लखनऊ में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त छापेमारी। दिल्ली धमाके के बाद मुंबई में मध्य रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, ठाणे, कल्याण जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के बाद लखनऊ में सुरक्षा कड़ी की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
दिल्ली धमाके में जान गंवाने वालों में लोकेश अग्रवाल का शव अमरोहा स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली विस्फोट में श्रावस्ती के युवक की दर्दनाक मौत। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम, गांव में छाया मातम। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद जयपुर में अलर्ट। कमिश्नर सचिन मित्तल सड़कों पर उतरे, अलग अलग इलाकों में लिया जायजा। उधर ओडिशा में भी अलर्ट पर जांच एजेंसियां। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच। दिल्ली धमाके के बाद गुजरात में सुरक्षा सख्त। बनासकांठा का अंबाजी मंदिर छावनी में तब्दील। अंबाजी मंदिर को संवेदनशील स्थान भी माना जाता है। दिल्ली कार धमाके के बाद हरियाणा में अलर्ट। पंजाब बॉर्डर से सटे अंबाला में गहन चेकिंग। दिल्ली से आने वाले वाहनों को खास तौर पर चेक किया गया। पानीपत जिले में भी हाई अलर्ट जारी। सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर पुलिस ने अगली सूचना तक रोक लगाई। पुलिस ने धमाके की जगह को चारों तरफ से सील किया। स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं। इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। धमाके के बाद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। नागरिकों को लाल किले से दूर रहने की सलाह दी गई। लाल किला मेट्रो के पास धमाके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इस देश में आतंकवाद के समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली धमाके के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, लाल किले के सामने जो विस्फोट हुआ अत्यंत दुखद। जो लोग इसमें शामिल हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोले। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, आतंकवादियों की नजर लंबे समय से दिल्ली पर थी। एक साजिश है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी बदला लेना चाहते थे। दिल्ली ब्लास्ट पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने केंद्र सरकार को घेरा है। संवेदनशील इलाके में इस तरह की बड़ी घटना का होना संदेह पैदा करता है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। विस्फोट पर बीजेपी नेता विवेक ठाकुर बोले, देश की सारी एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। जो आतंकियों का स्लीपर सेल इसमें काम कर रहा था उसकी शिनाख्त भी की गई। जल्द गिरफ्तारी होगी। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने दिल्ली विस्फोट पर कहा, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आतंक के समर्थकों के लिए एक नजीर बने। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली विस्फोट पर कहा, कट्टर मजहबी पंथ की विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। बिहार में आखिरी चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक 68% से ज्यादा मतदान हुआ। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले गए वोट। 14 नवंबर को इंडिया न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार की जनता पूरी तरह से उत्साहित है। विकास की रफ्तार पर विश्वास है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बोले, आपका मतदान बिहार के गरीबों को मुफ्त अनाज देता है, मुफ्त इलाज की व्यवस्था देता है, मुफ्त बिजली की व्यवस्था देता है। किशनगंज में मतदान से पहले बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की। एनडीए की जीत की कामना की। दिलीप जायसवाल ने कहा, पूरे बिहार में उत्सव का माहौल है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के बयान में मतदाता मतदान कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अररिया में मतदान केंद्र पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। बीजेपी समर्थकों पर पिटाई का आरोप लगाया गया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में परिवर्तन की लहर है। दूसरे चरण के मतदान में अपार जन समर्थन मिला है। पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपना मतदान किया। उन्होंने कहा, सीमांचल कोसी जिसके साथ होता है सरकार उसकी बनती है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया, कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया गया। कई बूथों पर मशीनें खराब मिली। पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार से बीजेपी उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने मतदान किया। एनडीए सरकार बनने का दावा किया।
सुपौल में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वोट डाला। पत्नी के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे थे शाहनवाज हुसैन। सैयद शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेणु हुसैन ने कहा, मैं शादी के बाद पहली बार यहां वोट कर रही हूं। मुझे बेहद खुशी है कि लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। मोतिहारी में कृष्णनंदन पासवान ने मतदान किया। हरसिद्धि सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं कृष्णनंदन पासवान। जमुई में बीजेपी नेता और निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने अपना मतदान किया, लोगों से वोट की अपील की। बेतिया में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी ने मतदान किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ई रिक्शा से मतदान केंद्र पहुंचे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, यह मतदान बिहार में बदलाव और बेहतरी के लिए है। युवा को 10-12 हजार के लिए दूसरे राज्य न जाना पड़े। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चारों तरफ केवल एनडीए दिख रहा है। रुझान के आधार पर कई गुना ज्यादा एनडीए के पक्ष में परिणाम आने वाला है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जीत का दावा किया। बोले, जनता विकास के साथ है। तेजस्वी यादव मौसम खराब होने पर घर से ही नहीं निकलते। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मतदान किया। गया जी में आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। बोधगया विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार हैं सर्वजीत। गया जी में वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। एक मतदान केंद्र पर महिला मतदाता मतदान करने पहुंची। भागलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अजय शर्मा ने अपना मतदान किया, लोगों से वोट की अपील की। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, बिहार में बदलाव की लहर है, जनता जुमलों से परेशान। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, मतदाताओं में कितना उत्साह है। बिहार में सुशासन, शांति और विकास के लिए बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। भागलपुर में एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। दुर्गाचरण हाई स्कूल पर मतदान केंद्र पर वोट किया। भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने स्वागत किया। थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की। भूटान के ड्रुक ग्यालपो और राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के प्रतिनिधिमंडल स्तर से बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को 3 साल और 3 महीने बाद जमानत मिली। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने लोगों से किया संवाद, शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। दिल्ली में ग्रैब 3 लागू किया गया। 5वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास। गैर जरूरी निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। निठारी हत्याकांड केस में सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुरेंद्र कोहली को मिली उम्र कैद की सजा वापस ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का युद्धाभ्यास त्रिसेवा त्रिशूल अभ्यास के तहत अभ्यास मारू ज्वाला का आयोजन। झांसी में सोने चांदी के व्यापारी की दुकान पर जीएसटी का छापा। करोड़ों की टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी। व्यापारी ने साल 2024-25 में 335 करोड़ रुपए के टर्नओवर में मात्र 19,500 रुपए नकद टैक्स जमा किया। जेवर कोठी और अन्य फॉर्म पर जीएसटी चोरी का आरोप। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले 2 शातिर बदमाश ढेर कर दिए गए। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। बदमाश टिड्डा पर 1 लाख का और दीनू पर 50,000 का इनाम था। इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला। जिला कोर्ट के बाहर विस्फोट हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। पाकिस्तान में आईईडी ब्लास्ट के बाद 8 जवानों की मौत, 9 जवान घायल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की खूंखार S1 यूनिट हुई बेनकाब। इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर बम बनाने और ब्लास्ट करने में माहिर। रूस की सैटेलाइट ने बढ़ाई जर्मनी और ब्रिटेन की चिंता। जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस पर
जासूसी का आरोप लगाया। पाकिस्तान में राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल बना आसिम मुनीर। शहबाज सरकार ने पावर बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की हालत नाजुक है। उनके निधन की खबर का बेटी ईशा दियोल ने खंडन किया है। अभिनेता धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी ऐसी खबरें सामने आने के बाद नाराजगी जताई। पोस्ट कर लिखा, जो हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। एक्टर धर्मेंद्र का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज जारी। बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार दोपहर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर सामने आई थी। बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म ने जताया हक, संडे को कमाई में हुआ इजाफा। बिग बॉस 19 में इस हफ्ते डबल इविक्शन हुआ। नीलम गिरी और अभिषेक बजाज का शो में ये सफर खत्म हुआ। बिग बॉस 19 में वीकेंड के वार में कई मेहमान आए। इनमें झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, गजल अलग, रकुल प्रीत सिंह, अजय देवगन, आर माधवन और मीजान जाफरी शामिल रहे।